जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज मैं आपके समक्ष भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की सच्ची और निष्काम आस्था की एक सच्ची घटना पर आधारित कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो इसे आप लाइक और शेयर कीजिएगा। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपति रहते थे। जुलाहे का नाम था सुंदर और उसकी पत्नी का नाम था लीला। दोनों ही पति पत्नी अत्यंत परिश्रमी थे। वह दोनों सारा दिन परिश्रम करते और सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कपड़े बनाते, किंतु उनको उनके बनाए हुए वस्त्रों की अधिक कीमत नहीं मिल पाती थी। दोनों ही अत्यंत संतोषी स्वभाव के थे। उन्हें जो मिलता उसी से संतुष्ट होकर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। वह दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दिन भर परिश्रम करने के बाद जो भी समय मिलता उसे वे दोनों भगवान के भजन कीर्तन में व्यतीत करते थे। सुंदर के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब वे दोनों मिलकर भजन गाते तो सुंदर तानपुरा बजाता और उसकी पत्नी लीला खड़ताल बजाती। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसे खो जाते कि उनको भूख प्यास की कोई चिंता भी नहीं रहती थी। यूं तो दोनों संतोषी स्वभाव के थे, लेकिन अपनी दीनहीन अवस्था के लिए उन्होंने कभी भगवान को कोई भी उलाहना नहीं दिया और अपने इसी जीवन में वे दोनों प्रसन्न थे। किंतु उनके मन में एक दुख था जो कि उनको सदैव कचोटता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वह सदा चिंतित रहा करते थे, किंतु फिर भी सदा भगवान में वह मगन रहते थे। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर ही स्वीकार कर लिया और निष्काम रूप से श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति में वह डूबे रहते। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन लीला ने अपने पति सुंदर से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, न जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद कौन हमारी चिता को अग्नि देगा और कौन हमारे लिए तर्पण आदि का कार्य करेगा। हमारी मुक्ति कैसे होगी। अपनी पत्नी की ये वाक्य सुनकर सुंदर बोला कि तू क्यों चिंता करती है, ठाकुर जी है ना, वही सब देखेंगे। सुंदर ने यह बात अपनी पत्नी से तो कह दी, किंतु वह खुद भी इसी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह नगर में गया और श्री कृष्ण भगवान के बाल गोपाल रूप की एक प्रतिमा घर ले आया। घर आकर अपनी पत्नी से बोला कि अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बाल गोपाल लेकर आया हूँ। हमारी कोई संतान नहीं है। यह भी तो इन्हीं की लीला है। हम दोनों इन्हीं को ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे। यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे। यही हमारी मुक्ति करेंगे। सुंदर की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी लीला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से यही हमारा लल्ला है। दोनों पति पत्नी ने घर में एक कोना साफ करके एक स्थान बनाया और फिर एक चौकी पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। तब से जुलाहा दंपति का यह नियम हो गया कि वह दोनों प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले हुए वस्त्र पहनाते, अपनी संतान की तरह उनको लाड़ प्यार लड़ाते और फिर उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और फिर वहीं पर सो जाते। जुलाहा अपने हाथ से बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाता और फिर उनको पहनाता। इसमें उस जुलाहे को बड़ा ही आनंद आता। धीरे धीरे वह दोनों पति पत्नी बाल गोपाल जी को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। लीला का यह नियम था कि वह प्रतिदिन अपने हाथ से अपने लल्ला को भोजन कराती और फिर स्वयं भोजन करती। लल्ला को भोजन कराते समय उसको ऐसी प्रतीति होती कि मानो वह अपने पुत्र को ही भोजन करा रही हो। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना आरंभ कर दिया। लीला जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीत होता कि मानो वह अपने माँ के हाथ से भोजन कर रही हो। उनको लीला के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर कौर में माँ का प्रेम प्राप्त होता था। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए, किंतु इस बात को लीला कभी जान नहीं पाई
कि स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करते हैं। एक दिन कार्य बहुत अधिक होने के कारण लीला बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी खेत पर काम करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही वह सो गए। उनको सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उनको एक आवाज सुनाई दी, माँ, बाबा, मुझको भूख लगी है। इस आवाज को सुनकर दोनों पति पत्नी हड़बड़ा कर उठ गए। बेसुध हुए से उन्होंने चारों ओर देखा कि यह आवाज कहां से आई है, किंतु उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी लीला को स्मरण हुआ कि उसने अपने लल्ला को आज भोजन नहीं कराया है। वह दौड़कर लल्ला के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख कुम्हलाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। लीला तुरंत भोजन लेकर आई और न जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि लल्ला को उठाकर लीला ने अपनी गोद में बैठा लिया और उसे भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जाते और लल्ला को भोजन कराते जाते, साथ ही बार बार उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते जाते। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। फिर भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से आंसू पोंछे और उनसे इस प्रकार बोले। भगवान बोले, प्रिय भगत, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे सो वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगा। इतना सुनते ही सुंदर और लीला दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। हमारा जीवन तो धन्य हो गया। इससे अधिक और हमें क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला और क्या महत्व हो सकता है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी ही कृपा करें। यह सुनकर श्रीहरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त करके तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूंगा। इतना सुनते ही सुंदर और लीला एकदम व्याकुल होकर श्रीहरि से बोले, नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उन दोनों का यह उत्तर सुनकर भगवान ने उनसे पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम दोनों मुझे अपने घर में लेकर आए थे। यह सुनकर वह दोनों बोले, प्रभु, हमको यह भय है कि यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और तब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा हुआ यह उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। स्वयं भगवान की आंखों से आंसू टपक पड़े और वे बोले, हे मैया, बाबा, मैं यहाँ आया था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए ही अपना ऋणी बना लिया। मैं आपके प्रेम का यह ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा सदा तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया है। मैं तुमको वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण करूंगा। तुमको कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में फिर से विलीन हो गए। उस दिन से सुंदर और लीला का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। उन दोनों को ना तो अब भूख सताती थी और ना ही उन्हें प्यास लगती थी। सभी प्रकार की इच्छाओं का उन्होंने पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था। सुंदर कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का। उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती, बाल गोपाल तुरंत ही एक बालक के रूप में वहां उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्य पूर्ण करते। वह दंपति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है, कहां से आता है और कहां चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब जुलाहा दंपति बूढ़े हो गए, किंतु
भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला था। भगवत प्रेरणा से उनको यह ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। उनकी पुकार को सुनकर ठाकुर जी तुरंत वहां प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। तब दोनों भगत दंपत्ति भगवान के चरणों में प्रणाम करके उनसे बोले, हे नाथ, हमने अपने पूरे जीवन आपसे कभी कुछ मांगा नहीं। अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तब यह सुनकर भगवान उनसे बोले, निसंकोच अपनी कोई भी इच्छा कहो, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगा। तब बाल गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे हुए वह वृद्ध पति पत्नी कहने लगे, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा, आपकी सेवा की। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी भी सेवा की। अब वह समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीनबंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकले। हे दयानिधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से करें और हमको मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने उनकी बातों को सुनकर दोनों को उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में फिर से विलीन हो गए। अंत में वह दिन आ पहुंचा जब प्रत्येक जीव को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपति बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसलिए गांव के लोग उनका हाल जानने की इच्छा से उनकी झोपड़ी पर पहुंचे। किंतु उन दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रम चुका था। उनको नहीं पता था कि कोई आया भी है। नियत समय पर एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहां उपस्थित समस्त गांव के लोगों की आंखें बंद हो गई। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर आ गए, कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। उनका वह रूप सृष्टि को अलौकिक कर रहा था। वहां का वातावरण एक दिव्य सुगंध से भर गया था। अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भगत माता पिता की ओर वह देखते रहे। श्री हरि का यह दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध पति पत्नी अत्यंत आनंदित हुए। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणा निधान लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालनहार श्री हरि वहीं उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिरहाने बैठ गए। तत्पश्चात भगवान ने उन दोनों भक्तों का सर अपनी गोद में रखा, उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ फिराया। तत्पश्चात अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। तत्काल ही दोनों के प्राण निकलकर श्री हरि में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना हुआ शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया। कुछ समय के बाद जब वह दिव्य प्रकाश लोप हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वहां ना तो सुंदर था और ना उसकी पत्नी लीला ही थी और ना ही बाल गोपाल थे। शेष था तो मात्र कुछ पुष्प जो धरती पर बिखरे पड़े थे और एक दिव्य सुगंध जो उस वातावरण में चारों ओर फैली हुई थी। विस्मित ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस धरती को नमन किया और उन पुष्पों को उठाकर अपने शीश से लगाया और फिर सुंदर लीला की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए वह वहां से चल दिए, उन पुष्पों को श्री गंगा जी के जल में विसर्जित करने के लिए। भगत जनों, भगत वह है जो एक क्षण के लिए भी विभक्त नहीं होता, अर्थात जिसका चित्त ईश्वर में अखंड बना रहे वह भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को भक्त कहते हैं। भक्ति इस प्रकार से करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।